ये पहली बार सिमरी बख्तियारपुर के इतिहास में था कि शिक्षा के बुलावे पर हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट पर 10,000 से ज्यादा युवाओं की फिल्टर्ड भीड़ जमा हुई। तो ऐसा बच्चा जो रह गया और वो बहुत मेरिट वाला कैंडिडेट था, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको 20 से 22 तारीख तक फॉर्म की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। जिन बच्चों ने नामांकन ले लिया वो बच्चे अपने कॉलेज से आने पर जब उनको फोन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके नंबर पर ये बता दिया जाएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के समय लेके आना है। और जैसा कि अंबर साहब ने कहा कि हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो सरकार का भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऊपर जाए। तो हम लोग अब इस पे एक और चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। शिक्षा को लेकर हम लोग एक कामयाब मुहिम चलाए। अब हम लोग रोज़गार को लेकर के हम लोग उस पर भी अब काम कर रहे हैं, उसकी भी शुरुआत हम लोग कोसी से ही करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोसी शिक्षा मिशन संकल्प, जिसको लेकर के हम लोगों ने एक मुहिम चलाई और इस मुहिम में 19 तारीख को एक भव्य प्रोग्राम किया गया जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए। ये पहली बार सिमरी बख्तियारपुर के इतिहास में था कि शिक्षा के बुलावे पर हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट पर 10,000 से ज़्यादा युवाओं की फिल्टर्ड भीड़ जमा हुई और उनको शिक्षा के ऊपर में बात की गई, बताया गया। ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि जब पूरा बिहार जल रहा था और बंदी थी, बिहार बंद था, दूसरे दिन भारत बंद था, पूरा व्यवस्था अस्त व्यस्त होते हुए भी बहुत सादगी के साथ और संजीदगी के साथ, बहुत शांति के साथ ऐसे वातावरण में शिक्षा के मुहिम पर बुलाए हुए 10,000 युवाओं ने गार्डन का एक फूल तक नहीं डैमेज किया। इसके लिए मैं उन सभी सिमरी बख्तियारपुर के युवाओं का, अभिभावकों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया और हालात को, कैसे भी हालात में वो शिक्षा के उस बुलावे में आए और बहुत शांति से इस प्रोग्राम को पूरा किया। एक बात और कि जो प्रक्रिया हम लोगों ने ऐलान की, उसमें हम लोगों के उस मिशन को देखते हुए हम लोग 1,000 बच्चों को पढ़ाने की मुहिम को लेके उतरे थे। लेकिन जब वहाँ कॉलेजेस, जो 20 से ज़्यादा कॉलेज के मालिक, डायरेक्टर, प्रिंसिपल और दूसरे उनके लोग आए, जो गेस्ट हमारे थे, उस पूरे देश से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने आकर जब ये नज़ारा देखा तो उनमें से कई ऐसे चेयरमैन थे जिन्होंने ऐलान किया कि हम लोग आपको 50 सीट देने वाले थे लेकिन अब 75 देंगे, 100 देने वाले थे 150 देंगे, और 1000 की जो मुहिम थी वो 2000 के आसपास, पूरी 2000 तो नहीं पहुंची लेकिन लगभग 1970-1980 सीटों के लिए अनाउंसमेंट उसी मंच से कर दिया गया और उसी में तकरीबन 1600 से ज़्यादा फॉर्म्स सेम डे रिसीव किए गए। और बीच में अभी सिमरी बख्तियारपुर के जो हमारे ITI कॉलेज है, वहाँ से भी जो बच्चों ने फॉर्म बाद में भरा वो अभी प्रक्रिया में हम लोग डाले हुए हैं। ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 800 से ज़्यादा नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बच्चों के फिल्टरेशंस और फॉर्म की प्रक्रिया जारी है जो 5 से 7 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। लेकिन इस बीच में एक बात अनाउंसमेंट करनी ज़रूरी है कि इसको देखते हुए, रिस्पांस को देखते हुए, चूँकि हमारे पास सीट भी है और हम लोग फॉर्म की प्रक्रिया में जो चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि वह 50% हो और बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता हो और वो जाकर बाहर में जाकर जहाँ पे उसको सुविधाएं, चूँकि उसके आसपास जो ज़िलों में बिहार में नहीं थी, जैसे नर्सिंग की सीटें आई, बहुत रेयर सीट होने की वजह से हम लोग उनको बाहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसा बच्चा जो रह गया और
वो बहुत मेरिट वाला कैंडिडेट था, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने इसको 20 से 22 तारीख तक फॉर्म की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। जो सिमरी बख्तियारपुर के ITI कॉलेज से वहीं से फॉर्म की प्राप्ति होगी और उसको हम लोग 30 तारीख तक आने वाले महीनों में भी फर्स्ट वीक तक भी इसको क्लोज़ कर लेंगे। उसकी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। एक टेक्निकल चीज़ बताना ज़रूरी है कि जिन बच्चों ने नामांकन ले लिया, ये 850 से 860 बच्चों की प्रक्रिया जो पूरी कर दी गई है, आज का ऐड नहीं है उसमें, जो आज की काउंसलिंग में शाम में रिपोर्ट आएगी। तो अगर जिन बच्चों ने इसको पूरा कर लिया है उनको मैं एक सूचना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से दे रहा हूँ कि वो बच्चे अपने कॉलेज से आने पर जब उनको फ़ोन आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो दिए हुए डेट पर इंडक्शन प्रोग्राम में जिस दिन वो शामिल होंगे उनके नंबर पर ये बता दिया जाएगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन के समय लेके आना है। और हॉस्टल में अगर फ़ीस वो बच्चे जमा करना चाहते हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, तो 3 से 4 महीने की फ़ीस वो कॉलेज को इंडक्शन प्रोग्राम के दिन जमा कर दें, या कॉलेज में वो बीच में अभी से लेकर के 30 तारीख तक जाके जमा कर दें। लेकिन जिस दिन इंडक्शन होगा उस दिन इस प्रक्रिया को पूरा करके वो हॉस्टल की अलॉटमेंट की प्रक्रिया में चले जाएंगे। और एक बहुत ख़ास चीज़ जो मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में जो सपोर्ट युवाओं ने किया, जो हमारे लोगों ने किया, हमारे अभिभावकों ने किया और ज़मीनी तौर से प्रोग्राम को सफलता मिली, इससे बिहार के उन 2000 बच्चों का भविष्य बदलेगा। और अगर ये चीज़ें हम लोग ऐसे ही करते, जिस तरह ये यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने ये मुहिम को बहुत बड़ा एक मुहिम समझ करके मेहनत किया, इसके लिए मेरे साथ बैठे हुए मेरे भाई यूसुफ सलाउद्दीन साहब जो विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर के, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। आज हमको बहुत खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि जो मिशन संकल्प, कोसी शिक्षा मिशन संकल्प लेकर के हम लोग जो चले थे, जिस मुहिम को लेकर हम लोग चले थे, उसमें हम लोगों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 19 जून को एक बहुत बड़ी सभा से, एक बहुत बड़े मंच से हम लोगों ने इस संकल्प को अनाउंस किया था। और सबसे ख़ास बात ये है कि वो एक ऐसा मंच था जहां लगभग 20-22 कॉलेज से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, NCR, कर्नाटका, तमिलनाडु, सब जगह से बड़े बड़े गवर्नमेंट अक्रेडिटेड कॉलेजेस के चेयरमैन, HODs, डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स सब लोग आए, एक मंच पर आए। और वो लोग सब कोसी क्षेत्र के बच्चों को अपने कॉलेजेस के सीट प्लेज करके गए। तो बहुत बड़ी सभा हुई थी और 19 तारीख को हम लोगों ने ये सभा किया। और उसके बाद से हम लोग और हमारी रोज़माइन की टीम, हम लोग एक्शन में आए और लगभग सब जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ फॉर्म भर कर गए, सब से कॉल सेंटर से फॉलोअप होने लगा, इनको काउंसलिंग के लिए कॉल्स जाने लगा। बहुत ही अच्छे स्मूथ तरीके से ये सारा प्रक्रिया चला। और हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 800 प्लस बच्चों का नामांकन भी हो गया। अगले हफ्ते में लगभग 1670 फॉर्म्स और हैं जो अभी प्रोसेस हो रहे हैं। तो इन जो बाकी जो बच्चे हैं सबको काउंसलिंग की डेट के लिए बुलाया जाएगा। सबके काउंसलिंग की डेट्स तय होंगी और उनको बुलाया जाएगा। और हमें सबसे बड़ी ये खुशी है कि जो वादा हमने किया था उसको 2 हफ्ते के अंदर हमने पूरा भी किया। तो इस चीज़ को लेकर हमें बहुत तसल्ली है कि ये कोई खोखला वादा नहीं था। हमने जब 2000 बच्चों को पढ़ाने का संकल्प उठाया, एक बहुत बड़ा संकल्प था, मेरे नॉलेज में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उसके लिए हम सभी बच्चों का, उनके अभिभावकों का, सबका धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने हमारे पर विश्वास जताया। अवैस अंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, रोज़माइन की पूरी टीम का धन्यवाद है। और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग 2000 बच्चों का नामांकन, हमको लगता है अगले 2 हफ्ते में हमको लग रहा है कि हो जाएगा। तो एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।
हम लोग अगर इसको देखें, इस पूरी प्रक्रिया में जो चीज़ें अपनाई गई हैं उसमें ज़ीरो ट्यूशन फीस की व्यवस्था पे उनको लेटर मिला है। जिन बच्चों को लेटर मिला है वो अपना लेटर पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में उनको 4 साल की एनओसी कॉलेज के ज़रिए दिलवा दी गई है। उसमें साफ मेंशन है, द कैंडिडेट विल नॉट पे सिंगल रुपया एज ट्यूशन फीस द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, द फीस विल बी ज़ीरो, a student will have to pay only their hostel charges and miscellaneous charges, that is very minimum। आपको मैं बता चुका हूँ कि 40 रुपये के कॉस्ट पर 4 टाइम में इस व्यवस्था को अगर जोड़ेंगे तो 160 रुपये का खर्च आएगा और खाने का और रहने का 40 रुपये में 200 रुपया पर डे के खर्च से लगभग ये खर्च 60, किसी किसी का 60, किसी का 72,000 रुपया खाने रहने का खर्च गिरा है, जो हम लोगों ने लेटर में कॉलेज के ज़रिए जो लेटर है उसमें पढ़ा। एग्ज़ाम कॉस्ट कोर्स वाइज होता है, तो किसी एग्ज़ाम में 2,000 है, किसी में 6,000 है, किसी में 5,000 है। यही कॉस्ट पे उनको लेटर मिला है, जो आप उनके बच्चों को अब जो 800 से ज़्यादा और 900 से छोटा थोड़ा कम बच्चे जो लेटर प्राप्त कर चुके हैं वो अपने लेटर में इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसकी कीमत को ऐसे मैं समझाना भी चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि जब चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से तो उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए किसी भी बच्चे को जिसको बीएससी नर्सिंग मिल गया, जिसको बीटेक मिल गया, जिसको बी फार्मा मिल गया, वो बिहार के किसी कॉलेज को फ़ोन करे, बोले कि हेलो सर आप अक्रीडिएटेड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, हमको बिहार में बी फार्मा करना है, तो उसको पता चल जाएगा कि 6 लाख से कम नहीं लगेगा खाना रहना के साथ। जबकि उसको बिना किसी लोन के, बिना किसी मॉर्गेज के, बिना किसी भौकाली के, बिना किसी झूठे वादे के हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ खाने रहने पर 3 लाख रुपया से लेकर 3,10,000 रुपया में, अगर 80,000 रुपया भी किसी का कॉस्ट गिर रहा है तो 8 चौके 32, 3 20, अगर 70,000 तो 7 चौके 28, 280 में हम लोगों ने लगभग 280 से 320 तक का फ़र्क में हम लोग लगभग सारे कोर्सेज़ में बच्चों को लेटर दिए और बच्चे बहुत खुश। फेसबुक पर भी चीज़ें आ रही हैं बहुत कि हाँ हम लोग को ये भी रोज़गार की योजना के लिए चलाया जाए। बहुत सारे डिमांड, चूँकि जब कोई इंसान कुछ करता है तो उससे बहुत उम्मीदें भी समाज को होती हैं। वो चीज़ें हम लोग फेसबुक पर देख रहे हैं। और अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, हमारे साथ जो बैठे हैं एक ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रिम्ट इंस्टीट्यूशन के ग्रुप डायरेक्टर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इस प्रक्रिया में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिसके एक कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे शर्मा जी, वो भी साथ में रहे। इस पूरी प्रक्रिया में कोई लेन देन की प्रक्रिया नहीं हुई है, इसके गवाह रहे। पूरे 5 कमेटी मेंबर्स के वो सदस्य बन के थे, निगरानी रखी कि कोई लेन देन ना हो जाए, कहीं फॉर्म का कोई 1 रुपया लिया नहीं गया। अगर कोई सवाल हो आप लोगों का। अखिलेश जी, अब अगर कोई बच्चा लेना चाहता है फॉर्म तो वो बच्चा वहाँ सिमरी बख्तियारपुर में आईटीआई कॉलेज का पूरा नाम चौधरी मोहम्मद सलाउद्दीन यानी कि CMS ITI प्राइवेट ITI कॉलेज है, वो रानी बाग में है सिमरी बख्तियारपुर में। वहाँ जाकर वो बच्चे फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। 30 जून तक लास्ट डेट था, लेकिन अब हम लोग उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो अब वो एडमिशन होने के बाद बच्चे के हाथ में एक लेटर ऑफ एडमिशन है, उसका पूरा बोनाफाइड है, उसके पास उसमें वेबसाइट है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है। वो बच्चा या उसका अभिभावक वही कॉलेज के नाम वेबसाइट पर डाले, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर पे जाए और उनसे बताए कि मेरा ये मिशन के तहत एडमिशन हुआ है, ये सब सही है कि नहीं, जान भी सकता है वो। और प्रक्रिया में ऐसे है कि अब उनका रिपोर्टिंग होगा। अब एडमिशन हो गया, अब बच्चा कॉलेज बैग एंड बैगेज जाके रिपोर्ट करा ले। हम लोग उसको पूछ रहे हैं कि अगर वो चाहे तो खुद से चला जाए, कॉलेज उठे कल चला जाए, उसको लेटर हाथ में मिल चुका है, वहाँ देख ले, समझ ले, बैग रख ले और फिर आ जाए। जब उसको क्लास शुरू होगा दोबारा जाके रह लेगा। एक प्रक्रिया ये है, वो खुद से कर सकता है। दूसरी प्रक्रिया पेरेंट्स और बच्चों के डिमांड पे हम लोगों ने बनाया है कि बच्चों को हम लोग बिहार में ही कॉलेज के पदाधिकारी के ज़रिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करा देंगे और फिर बच्चा को एक डेट दिलवा देंगे। हम लोगों ने एक व्यवस्था और बनाई है कि विधायक जी का मांग था कि अगर कोई बच्चा यहाँ से सिमरी बख्तियारपुर का जाए, जिस स्टेशन पे उतरे, अगर वो बैच में जा रहा है तो उसको हम लोग वहाँ भी पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था दे रहे हैं।
हम उसको वहाँ से स्टेशन से पिक करेंगे और ड्रॉप करेंगे सीधे कॉलेज में। वो वहाँ पे लिखा रहेगा, कोसी शिक्षा मिशन संकल्प का बैनर बस के ऊपर लिखा रहेगा। एक दिन का खाना और एक दिन का रहना कॉलेज में व्यवस्था कराया गया है विधायक जी के ज़रिए। हर कॉलेजेस में जहाँ वो बच्चा जाएगा उसको पहले दिन अभिभावक के साथ खाना पीना भी फ्री है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। अब जो कुछ भी व्यवस्था पॉसिबल था हमने आज तक अपने इतिहास में, हम जितना दिन 14 साल से इस काम को कर रहे हैं, मैंने इसलिए नहीं कि मेरे साथ बैठे हैं और मैं इनको ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी योजना में इस तरह से डेडिकेटेड होकर किसी लीडर को नहीं काम करते देखा। लेकिन अगर ऐसे को सब लीडर्स इस तरह एक्शन मोड में रहें तो एक भी ज़िला शिक्षित नहीं रह जाएगा और हमारा हर ज़िले का, बिहार का इनरोलमेंट इंक्रीज़ हो सकता है। जैसे आज सहरसा, खगड़िया, सिमरी बख्तियारपुर के इलाके का हमको लगता है कि अगर ये 2000 इनरोलमेंट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% जंप कर जाएगा, जो 10% पे था। बहुत बड़ी बात है ये। इससे भारत का डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान है। पूरे भारत का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो तकरीबन 20% है, जो सरकार कहती है 20 से 25% तक बोलती है। लेकिन पर्टिकुलर अगर ये इनरोलमेंट कंप्लीट होकर रिपोर्ट कर जाता है तो उस ज़िला का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जंप करके 50 पे चला जाएगा। अगर हर लोग ऐसे करें तो देश की शिक्षा व्यवस्था 50% पे और हम कनाडा और अमेरिका की टक्कर में आ सकते हैं। ये है इस पूरे मिशन का मकसद। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरी कोशिश रहेगी कि इस मिशन को हम लोग और इसको आगे तो कंटिन्यू करेंगे ही, और जैसा कि अंबर साहब ने कहा कि हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो सरकार का भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऊपर जाए। और किसी भी राज्य या किसी भी देश का जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है वो देश या वो राज्य शिक्षित हो रहा है तेज़ी से। तो हम लोग अब इस पे एक और चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं। शिक्षा को लेकर हम लोग एक कामयाब मुहिम चलाए। अब हम लोग रोज़गार को लेकर के भी एक अभी प्लानिंग स्टेज में ही है और उसकी भी शुरुआत हम लोग कोसी से ही करेंगे। तो हम फुल्ली कमिटेड हैं कोसी क्षेत्र के लिए और वहाँ के विकास में हमको लगता है और सिर्फ वहाँ के विकास क्या, पूरे देश में अभी यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, यही मुद्दा चलना चाहिए। तो इन समस्याओं का सबसे पहले समाधान खोजने की हम लोग कोशिश करेंगे। हाँ, पूछिए। जी, जी, हाँ, नहीं, देखिए, इस मिशन पर बहुत लोगों की नज़र है। बहुत लोग हमारे विधायक मित्र भी हमसे संपर्क किए हैं और सब लोग जानना चाह रहे हैं ये कैसे हुआ। तो पहले इसको हम लोग अच्छे से कर लेंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये इस टाइप का मुहिम सब लोग चलाएं, क्योंकि एक अकेला यूसुफ सलाउद्दीन पूरे बिहार को तो नहीं ठीक कर सकता है। तो सब लोग इसमें साथ मिलकर इस मुहिम को चलाएंगे तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी। सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और सबसे बड़ा स्टेप ये होता है कि अपने करियर पाथ को सही से आइडेंटिफाई कर लेना भी बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो उन्होंने अपनी काबिलियत को पहचानी, उसमें अंबर जी का बहुत अच्छा गाइडेंस उनको मिला। एक काउंसलर का जो रोल होता है कि छात्र को और जो भी स्टूडेंट है उसके टैलेंट को पहचानते हुए वैसी ज़मीन देना, तो वो बखूबी अंबर साहब ने उस रोल को अदा किया। और बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग वहाँ जाएं, अच्छे से पढ़ें, और क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइंड है, फुल्ली रेसिडेंशियल है, कॉलेज में रह के पढ़ना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है कि उनकी अच्छी पढ़ाई होगी, क्योंकि उनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा,
जो बच्चे बाहर रह के पढ़ते हैं उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा क्लासरूम वो अटेंड कर पाएंगे, उनसे ज़्यादा लेक्चर्स वो अटेंड करेंगे। और बस यही है कि मन लगा करके पढ़ें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, कोसी क्षेत्र का नाम रोशन करें और ज़िंदगी में कुछ बने। और जब कामयाब हो जाए तो वो भी किसी एक बच्चे को ऐसे सपोर्ट करें, गोद लेकर पढ़ाएं, तो एक चेन बनता चला जाएगा। तब हम लोग को लगेगा कि हमारा ये मिशन कामयाब हुआ। एक और लास्ट हम आपको, एक मेरा सवाल है मीडिया से, आप सबसे और देश से भी, कि अगर देखिएगा सब लोग हम लोग से सवाल तो कर रहे हैं, हम लोग भी सवाल कर रहे हैं कि क्या सुबह का 40 रुपए का नाश्ता, दोपहर का 40 रुपए का खाना, शाम का 40 रुपए का नाश्ता और रात के 40 रुपए खाना, और जिस जगह में वो रहा उस जगह में मेडिकल और सिक्योरिटी की सुरक्षा के साथ उसको 40 रुपया में रखा गया, खाना और रहना मिलाकर 60 से 70 हज़ार रुपया में सुरक्षित जगह पर रखकर उसको सारी सुविधाएं देकर, वाईफाई, कैंपस, स्पोर्ट्स, जिम, उसके बाद सारे मेडिकल की गारंटी, उसको सुरक्षा, वार्डन, 24,000 किताबों की लाइब्रेरी। क्या आप लोगों को ये योजना में देश को ये इतना सा कॉस्ट महंगा लग रहा है? इस ज़माने में महंगा लग रहा है? हाँ, नहीं, ये महंगा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी सरकारी ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, तो आप लोग पता नहीं चलाएगा कि भी नहीं भाई, उनका यूनिवर्सिटी का जो कॉस्ट है वो 1,20,000 रुपये का हॉस्टल चला रहे हैं। 1,20,000, 10,000 रुपया उनका हॉस्टल का पर मंथ है। और मैं चाहूँगा कुछ अगर इसमें हमारी अपना चैनल तो कोट करके दिखाए भी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनका सिर्फ खाना पीना रहना 10,000 पर महीना। तो हम लोगों ने एक बहुत मिनिमम कॉस्ट पर, जितना मिनिमम हो सकता था उस पर हम लोगों ने ये लाया। अब देखिए, अब 10th के जितने बच्चे थे उनको हम लोगों ने 60,000 में पढ़ा दिया, खाना पीना रहना। मतलब समझते हैं कितना आएगा? सिर्फ 160 रुपया पर डे पर, खाना पर और रहना पर, खाना रहना पे 160 में पढ़ा दी। तो अगर इस व्यवस्था से, अच्छा अब मेरा एक और भी मांग है सरकार से, और मेरी मांग है देश के हर उस लीडर से जो हम इस योजना को चला रहे हैं। इसमें 4 ऐसी जाति हैं जिनके हक का पैसा उनके पास, ओबीसी, माइनॉरिटी, ओबीसी हिंदू मुस्लिम दोनों, माइनॉरिटी में सिख, क्रिश्चियन, मुसलमान, सब धार्मिक आधार पर जो माइनॉरिटी है, और उसके बाद SC ST, ये 4 ऐसी जातियां जिनको हमने एडमिशन लेटर दे दिया स्टेट गवर्नमेंट में, एक भी प्राइवेट में नहीं दिया एडमिशन। सब के सब एडमिशन हमने स्टेट गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज में, अगर इंजीनियरिंग लिया तो ICT से अप्रूव्ड, फार्मेसी लिया तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड, नर्सिंग लिया तो INC से अप्रूव्ड। मेरी मांग ये है सरकार से कि मेरे इन बच्चों को अगर 70-80 में, 70-60 में हमने पढ़ा दिया, अगर उनको उनके हक का 30-35 हज़ार रुपया स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो खर्च 20 रुपया हो जाएगा पर टाइम के हिसाब से। तो ये मेरी मांग है कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए कैसे भी। तो मेरा सवाल, दोनों तरफ ताली दोनों हाथ से बजेगी। एक कदम हम चले हैं, एक कदम सरकार चले, तो योजना शेप में आके बड़ा शेप ले सकती। मैं तो अपने कॉलेज के तरफ से रोज़ मैं इनको लगभग 12-13 साल से देख रहा हूँ, और इस बार जो मैंने देखा कोसी क्षेत्र में जो इतना बड़ा संकल्प जो मैंने अभी कहा महासंकल्प में बदला हुआ था, तो मैं अभय संबर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने बड़े मुहिम को लेके चल रहे हैं और इसी तरह से ये सफल हो, ये संकल्प महासंकल्प में बदले, मेरी ये शुभकामना है, बधाई है। कि हम उन्हीं कॉलेजेस में एडमिशन दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं, सिर्फ उन्हीं कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है और जिस पर पहले से सरकारी योजनाओं के थ्रू एडमिशन दिया गया था। इशारा समझ जाइए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन कॉलेजेस में पहले सरकारी योजनाओं के थ्रू बड़े बड़े बैंक से लोन देकर एडमिशन दिया गया था, उन्हीं कॉलेजेस में हम एडमिशन दे रहे हैं, सिर्फ खाना रहना के खर्च पर। धन्यवाद।